आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पढ़ेंगे प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आपको समझना होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आप छोटा चीज़ तो जानते होंगे और एक बच्चा जानता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है मेरे दोस्त, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और इसमें क्या मिल जाता है, फॉस्फेट। ये दोनों मिल क्या बनाता है मेरे दोस्त। देखिए, ये समझ लीजिए कि ऐसा बैटरी है जो चार्ज नहीं है, इसमें फॉस्फेट मिला दिए तो क्या हुआ, चार्जेड हो गया। तो मेरे दोस्त ये दोनों मिल के बनाता है ATP, मतलब एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको क्या कहा था, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोग का करेंसी क्या हुआ, पैसा हुआ, तो सेल के अंदर जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, ATP, ठीक है। तो आगे देखिए इसका साइज़ हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर आपको देखना होगा, ये देखिए दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर और एक इंटरनल। इंटरनल जो होता है वो फोल्ड होके क्या बनाती है, क्रिस्टे बनाती है। जो ये फोल्ड हुई है इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलती है। ये इसलिए क्रिस्टे बनाती है क्योंकि ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा सके, और सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा बना पाएगा मेरे दोस्त। इसीलिए इसका काम क्या है, फोल्ड हो जाना। अंदर क्या है, ये फोल्ड हो चुका है, ठीक है। फोल्ड होने का सबब क्या है, कारण क्या है, कि क्रिस्टे बनाकर एनर्जी बनाना, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर क्या हो गया, इंटरनल मेम्ब्रेन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। ये सेल ऑर्गेनेल है, मतलब ये पहले तो मेरा ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भाई अलग अलग चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। ये ER हो गया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सरफेस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अलग अलग चीज़ें पाई जाती है, उसी में ये क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप समझ सकते हैं इसका साइज कितना छोटा होगा। एक सेल को तो ऐसे आप देख ही नहीं सकते मेरे दोस्त। एक सेल को आप नहीं देख सकते, सेल के अंदर आपको देखना है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड, जो इससे थोड़ा बड़ा होता है, 3 से 4 गुना इससे बड़ा होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए क्या होता है, जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है, आँख से देखना है, तो उसके अंदर एक स्टेन डालना होता है, ठीक है। विजिबल के लिए स्टेन डालना होता है। उस स्टेन का नाम क्या है मेरे दोस्त, जेनस ग्रीन, ठीक है, डाई जेनस ग्रीन। ये डालिएगा तब ये चमकने लगेगा, और जब चमकेगा तब आप देखिएगा, क्योंकि हर सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ पाई जा रही है। जब बहुत सारी चीज़ पाई जा रही है तो आप नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए, तो इसका साइज़ देख लेते हैं मेरे दोस्त। साइज़ जो इसका विड्थ होता है इसका, वो होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना हो गया, 0.5 माइक्रोमीटर। ये मेरे दोस्त NCERT की लाइन है। और इसका लेंथ देख लीजिए कितना हो गया, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना हो गया, 2.5 माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है। इसका देखिए शेप कैसा होता है, शेप होता है सिलिंड्रिकल ओवर स्वेगेज शेप। तो ये देखिए, ये भी कहाँ है, ये भी NCERT की लाइन है, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्त, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। एग्जांपल देखिए, एक्टिव सेल्स लाइक फ्लाइट, फाइट मसल्स, सेल्स ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड के अंदर जो सेल्स होता है, जो मेरे दोस्त उड़ने के लिए होता है, उसमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैव नंबर्स ऑफ लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया। एंड जहाँ पे काम कम होती है वहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्त, एनर्जी कम चाहिए, वहाँ पे क्या होता है, कम माइटोकॉन्ड्रिया, वाइस वर्सा, ठीक है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द small in size, it needed to specifically stand to be visualized। मेरे दोस्त ये NCERT की लाइन है। आपको अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे नहीं देख सकते। उसमें क्या लगाना है, डाइजेनस ग्रीन लगा के देख सकते हैं, तब ये
चमचमाएगा, नगीना की तरह मेरे दोस्त ये चमचमाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड बाय बाइनरी फ्यूज़न। आप कहिएगा दोस्त गुरु इसको डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है इसके दोस्त। अगर सेल अगर बढ़ रहा है, 2 सेल हो रहा है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया को भी तो चाहिए ना भाई, पावर हाउस भी तो ले जाना है उसमें। तो मेरे दोस्त क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? इसके पास कितना मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है। तो पहले क्या होता है, अंदर वाला मेम्ब्रेन क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, मतलब अंदर अंदर सटता है टूटने के लिए। फिर उसके पीछे बाहर वाला भी मेम्ब्रेन अंदर जाता है और इसी तरह वो क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ से टूट के अलग हो जाता है। तो 2 पहले तो सबसे पहले इसको साइज़ में अपना बड़ा कर होता है, उसके बाद सारी चीज़ इसका माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 बन जाता है। ये किससे होता है? बाइनरी फ्यूज़न से होता है, ठीक है। समझ गए मेरे दोस्त? आप देखिए आगे, इट इज़ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग पूरे ऑटोनोमस है, हम लोग पूरे अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 50% किस पे डिपेंड करता है? सेल के अंदर। ये आधा ही काम अपना खुद से कर पाता है, लेकिन इसका जो आधा काम होता है वो सेल के अंदर ही हो पाता है, सेल की हेल्प से ये कर पाता है। अगर ये सेल से बाहर आया तो इसकी काम ऐसी तैसे इसको चितरे उड़ा दिया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग डायग्राम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आसानी से देखेंगे पूरा समझ में आएगा। देखिए हम आपको पहले ही बताएंगे, एक इसका क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसका क्या होता है मेरे दोस्त, एक आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे हुआ। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे इसका इंटरनल मेम्ब्रेन है, और जो इसका जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो क्या बना रहा है, वो मेरे दोस्त क्रिस्टे बना रहा है, क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टे फोल्ड होके बना रहा है। बनाने का सबब क्या है? सबब ये है कि अपना सरफेस एरिया बढ़ाए। जिस तरह हम लोग का पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उंगली टाइप का निकला हुआ होता है, जिससे क्या हो, खाना का ऑब्जर्प्शन ज़्यादा हो सके। इसीलिए मेरे दोस्त ये काम किया जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा बनाने के लिए सरफेस एरिया को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये देखिए आप समझ गए। ये देखिए बाहर की मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, मोर परमिएबल है, मतलब चीज़ों का आज परमिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ का अंदर आना और जाना, मतलब कोई रुकावट भी हो रहा है, अगर ज़्यादा रुकावट हो रहा है तो क्या हो गया, ज़्यादा परमिएबल है। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मोर परमिएबल है, ठीक है। जैसे कि हम लोग के जो सेल है, सेल के जो अंदर सेल, पूरा सेल की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, सेल वाल होता है और ये सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप इसे कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो सेल वाल होता है ये मोर परमिएबल होता है, आप ये जानते हैं। उसी तरह मेरे दोस्त यहाँ पे भी हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर परमिएबल ड्यू टू फोरिन प्रोटीन्स, फोरिन प्रोटीन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस परमिएबल है, ठीक है, क्या है, लेस परमिएबल, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इनफोल्डेड टू मेक ए क्रिस्टा। आपको बता दिए सरफेस एरिया क्या है, इसको बढ़ाना है, एंजाइमेटिक इसको क्या करना है, बढ़ाना है, एटीपी प्रोडक्शन इसको क्या करना है, बढ़ाना है, इसीलिए इसका ये काम होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्त F0 F1 पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रिस्टा के ऊपर सटा होता है, ठीक है। एक नोट में हम लोग चीज़ देख लेते हैं, इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ डिफरेंट एंजाइम। दोस्त इस दोनों के पास अलग अलग एंजाइम्स हैं, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्त, इसके अंदर देखिए ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये देखिए इंटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्या है, प्रेजेंट है दोस्त। उसके बाद देखिए इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, ये मत समझिए कि भाई ये बहुत ही घटिया आदमी है, नहीं नहीं नहीं, ये इसके पास प्रोटीन भी है, प्रोटीन भी रहता है मेरे दोस्त, कौन सी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसके पास प्रोटीन है। उसके बाद देखिए इसके पास राइबोसोम है, कौन सी राइबोसोम, 70S राइबोसोम।
उसके बाद देखिए इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी है। अब ये नहीं बोलिएगा कि मतलब ऐसे वाला है, क्या वर्टिकल डीएनए, गुरुजी ये तो गलत बात है। इसके पास तो सर्कुलर डीएनए। और मेरे दोस्त आगे देखिए, ठीक है, आउटर कंपार्टमेंट, यहाँ पे देखिए आउटर, ये क्या होता है, एक्वस होता है, होमोजीनियस होता है, ठीक है। और होमोजीनियस होने के बाद क्या होता है, रेगुलर होता है, मतलब सीधा है ना, रेगुलर। उसके बाद देखिए प्रेजेंट बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए इनर कंपार्टमेंट यहाँ आपको दिख रहा है, इनर कंपार्टमेंट एक्वस, होमोजीनियस, ये भी क्या है, होमोजीनियस है, कॉल्ड मैट्रिक्स, इसको क्या क्या कहता है, मैट्रिक्स कहा जाता है, इनसाइड इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए तो ये खत्म हो गया, आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए प्लास्टिड, गुरुजी प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। आपके ये प्लास्टिड क्या है गुरु, आपको ये मालूम होना चाहिए, ये कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में और यूग्लिनाइड में, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ये आपके अंदर नहीं पाया था। अगर आपके अंदर पाया जाता तो आपको खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे दोस्त, डायरेक्ट आप धूप में खड़े हो जाते और मेरे दोस्त धूप से एनर्जी मिलकर आप खाना अपना बना लेते, ठीक है। तो ये आपके अंदर नहीं पाया जाता है। अगर ये आपके अंदर पाया जाता तो आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये क्या, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे। देखिए इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितना मेम्ब्रेन था, डबल मेम्ब्रेन। गुरुजी इनके पास भी कितना है, डबल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। अब देखिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अरे यार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, समझ रहे हो मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए यूक्लिनाइड का क्या फंडा है, ये देखिए इफ सनलाइट प्रेजेंट, अगर इनके पास सनलाइट है, दे विल बिहेव लाइक प्लांट ऑटो ऑटोट्रोपिक, मतलब भाई ये इसके पास अगर सनलाइट है, आराम से क्या करेगा, प्लांट के जैसा ये क्या करेगा, बिहेव करेगा। और ये सोचेगा भाई मैं तो भाई फोटोसिंथेसिस कर सकता हूँ, तो मुझे काम करने की क्या ही ज़रूरत है। उसके बाद देखिए इफ़ सनलाइट नोट प्रेजेंट, दे विल प्रेडिएट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक। ये दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग प्लास्टिड को डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, प्लास्टिड को हमने 3 भाग में बांट दिया। क्या किया, बांट दिया। अरे भैया समझना पड़ेगा इसको, हाँ। तो किस बेसिस पे हमने इसको बांटा, अरे भैया बंटवारा हुआ, ज़मीन का बंटवारा हुआ किस बेसिस पे, तो भाई हम तीनों भाई हैं तो हमें ज़मीन की ज़रूरत है, तो मेरे तो ज़रूरत के हिसाब से बंटवारा हुआ है। हर एक चीज़ की ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह ताला ने क्या, दुनिया की हर एक चीज़ को बनाया है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लास्टिड है और ये दुनिया क्या हो जाएगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा, आपको ये मालूम है। ये प्लास्टिड है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट स्टोर बाय देम, ठीक है। तो पिगमेंट स्टोर्ड बाय देम मतलब समझ रहे हैं दोस्त, पिगमेंट्स जो है उसके स्टोर्ड होने के बेसिस पे इसको क्या किया गया, 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। पहला क्या है, पहला मेरे दोस्त है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या क्या है मेरे दोस्त, रंग के लिए, ठीक है, रंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्या होता है, कलरफुल होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये स्टोर करता है किसको, और ये क्या होता है मेरे दोस्त, और ये मेरे दोस्त ल्यूको का मतलब क्या होगा, वाइट होगा या तो कलरलेस होगा, ठीक है। नो पिगमेंट इज स्टोर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टोर्ड होगा मेरे दोस्त, न्यूट्रिएंट। चलिए तो शुरू से देखते हैं, आराम से देखते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड कंट्रोनॉइड ये क्या होता है, कम हो जाएगा, ठीक है। कैरोटेनॉइड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त क्रोमोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमको क्या बताए थे, ये कलरफुल होता है, स्टोर फैट सोलेबल, ठीक है, फैट सोलेबल कैरोटिनॉइड्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, एंड रेड क्लॉज, ठीक है, रेड क्लॉज इम्पार्टेड टू द प्लांट्स। अब देखिए मेरे दोस्त, ल्यूकोसाइट हम आपको पहले ही बता दिए, जो मेरे दोस्त क्या होता है, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, कलर लेस होता है या तो वाइट हो सकता है, और इसमें कोई भी पिगमेंट स्टोर नहीं होता। इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स का मतलब खाने पीने की चीज़ें क्या होता है मेरे दोस्त, स्टोर होता है। ये देखिए ये 3 तरह का होता है, अमाइलोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए अमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोर स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च एंड कार्ब्स, और एलियोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोर प्रोटीन्स। एलायोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोर ऑयल एंड फैट। तो किसी से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो इसको याद रखना। क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट में स्टोर स्टार्च एंड कार्ब्स, ठीक है। एलियूरोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोर प्रोटीन। एलियूरो देखिए इसमें यू है सिर्फ, समझ रहे हैं, एलियूर सिंगल है, स्टोर प्रोटीन्स, समझ सकते हैं, प्रोटीन्स में यू नहीं है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए एलियूरोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोर ऑयल एंड फैट, ठीक है। अब देखिए नोट में एक चीज़ देख लेते हैं हम, देख, वन टाइप ऑफ प्लास्टिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड। जैसे ग्रीन चिल्ली है तो इसमें किस में कन्वर्ट हो सकता है, रेड चिल्ली में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट का हम लोग साइज देखेंगे। साइज देखिए इसका, देखिए विड्थ जो होता है वो कितना होता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 माइक्रोमीटर। 6 गुना बड़ा है, किससे बड़ा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए तो इसको देखने के लिए मतलब कोई भी स्टैंड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए लेंथ इसका क्या हो गया, 5 से 10 माइक्रोमीटर। एवरेज क्या हो गया मेरे दोस्त, 7.5 माइक्रोमीटर। 5 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, 7.5 माइक्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए 3 गुना बड़ा किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से मेरे दोस्त। 3 गुना बड़ा ये माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज 4 to 5 टाइम बिगर देन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट नीड टू बी स्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन, इट नीड नॉट टू बी स्टैंड, इसको ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका देखिए नंबर क्या होता है, नंबर इसका वेरिएबल पड़ेगा। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर क्या पढ़ रही थी, वेरिएबल पढ़ रही थी। किस आधार पे, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिए, पंख में ज़्यादा एनर्जी, तो वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। और मेरे दोस्त उसी तरह यहाँ पे नंबर वेरिएबल्स होगा। अब देखिए मेरे दोस्त क्लाइडोमोनास में एक क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, कितना होता है, सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है। अब देखिए मीजोफिल सेल ऑफ लीफ कैन हैव 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे 20 to 40 हो जाएगा, ठीक है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप, यहाँ पे क्या हो सकता है, अलग अलग चीज़ में क्या हो सकता है, अलग अलग वेरिएबल हो सकता है, ओके। यहाँ पे देखिए मेजॉरिटी क्या होता है, लेंस शेप्ड, डिस्क शेप्ड, ओवल। देखिए कप शेड किस में होता है, क्लाइडोमोनास में होता है। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हुआ, कप शेप्ड क्लाइडोमोनास में होता है, ठीक है। अब देखिए स्पाइरल शेप किस में हो जाएगा, स्पाइरोगायरा में हो जाएगा। स्टार शेप किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त ज़ाइगोनिमा में हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये पिक्चर है मेरे दोस्त, ये किस चीज़ का है, क्लोरोप्लास्ट का। इसको आपको अच्छे से समझना है। इसमें भी क्या होता है, 2 डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, डाइसर्कुलेट क्या होता है, डीएनए होता है, और देखिए फ्यू आरएनए भी होता है। उसके बाद देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटीन हो गया, और यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपको पहले ही बता दिए थे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद देखिए थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया, और देखिए ये बंच स्टेक्स ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना। ये जो एक के ऊपर एक के ऊपर ट्विन करके रखा हुआ उसको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। आपको समझ रखना है मेरे दोस्त। आप जो पढ़े थे सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्लोरोफिल। उसी का डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 70s राइबोसोम होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसके अंदर ये एक ग्रेना से दूसरी ग्रेना को जोड़ने के लिए जो ये होता है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लेमेला, ठीक है। कनेक्ट टू ग्रेना, समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसकल्ड क्या कहेंगे इसको, अभी एनसीईआरटी में भी आपको दिखाएंगे, स्ट्रोमा, ठीक है। डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए डार्क रिएक्शन होता है, डी से क्या हो गया डॉक्टर, और रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे होता है, किस में होता है मेरे दोस्त, इसमें स्ट्रोमा, इसमें क्या, ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा कहा जाता है। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए ये थाइलाकॉइड ल्यूमन हो गया नीचे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर परमिएबल और इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखिए आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मोर परमिएबल ऑफ इंटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब समझ रहे हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन है मेरे दोस्त, मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है, इज मोर परमिएबल इंटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इंटर मेम्ब्रेन ऑफ मतलब बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, ज़्यादा परमिएबल है। अब देखिए इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ मोर परमिएबल इंटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब यहाँ अंदर अंदर की बात चल रही है, तो किसकी ज़्यादा परमिएबल है, तो ये मेरे दोस्त है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। अब दोस्त हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए आराम से देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़े, जो हमने पढ़ा वही है और कुछ नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस मतलब जब तक नहीं, स्पेसिफिकली स्टैंड मतलब उस पर जब तक हम कोई भी चीज़ नहीं वो नहीं डालेंगे, क्या डाला था वो आपको मैं आगे बताऊंगा, आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पर सेल इज वेरिएबल डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, मतलब किस पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे। काम ज़्यादा होगा ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, कम काम होगा कम माइटोकॉन्ड्रिया, समझना है। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज आल्सो considerable degree of visibility is observed. Typically, it is sausage shaped of cylindrical, आपको पहले भी बता दिए थे ये कैसा होता है, सॉसेज सिलेंड्रिकल शेप होता है, कैसा होता है ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, ये मैं आपको पहले ही पीछे बता दिया था, ठीक है। डायमीटर कितना हो जाएगा, 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर तक, एवरेज कितना हो जाएगा 5 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ कितना हो गया 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। इच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन। जेनस ग्रीन जो हम स्टेन डाले थे उसकी वजह से क्या होता है ये देखने लगता है। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल डायग्राम देखिए, आउटर मेम्ब्रेन हो गया ये बाहर से जो बुक में दिया हुआ, देखिए इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये दो मेम्ब्रेन तो आपको दिख ही रहा है ना मेरे दोस्त, ये आउटर हो गया ये इनर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या भरा रहेगा, मैट्रिक्स भरा रहेगा। उसके बाद देखिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसके बगल में, उसके बाद देखिए क्रिस्टा, हम लोग तो इससे ज़्यादा ही पढ़ लिए थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। सबसे पहले ये क्या दिया हुआ आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद मैट्रिक्स जो भरा रहेगा वो, उसके बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, और ये क्या हो जाएगा क्रिस्टा, समझ रहे हैं ना, जो ये फोल्डिंग है उसको क्या बोलेंगे क्रिस्टा, जिसका काम क्या है भैया एनर्जी को ज़्यादा बनाना, ठीक है। आप देखिए आगे देखिए मेरे दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डबल
डबल मेम्ब्रेन हो गया, बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर होता है कि इनर होता है, डिवाइडिंग इन द ल्यूमेन distinctly into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is called, sorry, inner compartment is filled with the dense high होमोजीनस सब्सटेंस। आपको बता दिए थे जो अंदर वाला जो होता है वो डेंस होता है, वो क्या होता है, होमोजीनस सब्सटेंस से भरा होता है। इसकाल टू दी मैट्रिक्स, उसको मैट्रिक्स कहते हैं, जहाँ आप यहाँ पे देखे देते हैं। और ये क्या होता है मेरे दोस्त, डेंस होता है, और इसको क्या बोलेंगे, होमोजीनस कहा जाता है, ठीक है। क्यों होमोजीनस, मतलब इसमें चीज़ें अच्छी तरह से मिला हुआ है, ठीक है, हेट्रोजीनस नहीं बोल सकते। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म ऑफ continuous limiting boundary of the organelle. The inner membranes forms a number of infoldings called क्रिस्टा। आपको बता दिए थे यहाँ पे क्या था, क्रिस्टा था, जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग बना रहा, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, ठीक है। क्रिस्टा टुवार्ड द मैट्रिक्स फिगर, टुवार्ड द मैट्रिक्स की तरफ। इन द क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया and two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondria function. Mitochondria are the site of aerobic respiration. anaerobic बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, aerobic respiration the produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouse, ठीक है, of the cell. The matrix also processes single circular DNA। क्या है, सर्कुलर DNA, आप हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते, ठीक है, सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स, ए फ्यू RNA, RNA भी होता है मॉलिक्यूल्स, आपको जैसा कि पीछे डायग्राम में बताए थे, राइबोसोम्स भी होता है 70S, एंड द कंपार्टमेंट ऑफ रिक्वायर्ड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन। आपको बता दिए जब सेल डिवाइड होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड होने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, ठीक है, प्लास्टिड के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। तो मेरे दोस्त ये क्या है, प्लांट और एनिमल के बीच का क्या है मेरे दोस्त, कड़ी है, ठीक है। देखिए, प्लास्टिड आर फाउंड ऑफ ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनाइड। आपको बता दिए किसमें पाया था, यूग्लिनाइड और ऑल प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। देज आर ईजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ईजिली देखा जा सकता है, एज दे आर लार्ज, चूँकि ये लार्ज है, माइटोकॉन्ड्रिया छोटा था, इसीलिए वहाँ पे क्या स्ट्रेंड डालने की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है। अब देखिए, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस imprinting specific color to the plant based on the types of pigment. Plastid can be classified into, देखिए, पिगमेंट की वजह से, किसकी वजह से, पिगमेंट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, ये क्लोरोफिल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कलर के लिए। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इसमें चीज़ों का स्टोर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, इसका रंग कैसा होता है, ये वाइट होता है, या कलरलेस होता है ये, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट कॉन्टेन क्लोरोफिल, आपको पहले ही बता दिए, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, एंड कैरोटोनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। मतलब भाई साहब, लाइट को ट्रैपिंग करता है, लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल। क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है। कैरोटोनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, xanthophylls and other are present. This gives the part of the plant a yellow, मतलब ये क्या करता है, पार्ट ऑफ द प्लांट का रंग देता है, ठीक है, प्लांट का रंग देता है, फल का रंग देता है, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ल्यूकोसाइट आर द कलरलेस plastids of variant shape and size with stoid
न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, स्टोर हाउस इसको कैसे कैसे, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। एमाइलो प्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ठीक है। पोटैटो, एग्जांपल देख लीजिए, पोटैटो। एलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, वेयर इज एरियोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, क्या करता है एरियोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल, किसने पाया था, मीजोफिल सेल। मेजॉरिटी देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आराम से देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट of the green plant are found the mesophyll cells of the leaf. These are lens-shaped, oval-shaped, discoid shape, even ribbon shape, ठीक है। Oval shape, disc shape, ribbon like organelles having variable length 5 से 10 माइक्रोमीटर एंड width 2 से 4 माइक्रोमीटर। Their number varies from one pair cell of the, मतलब इसका नंबर क्या करता है, वेरिएबल्स हो सकता है, वेरिएस कर सकता है। क्लेडोमोनास में कितना होता है, सिर्फ एक होता है। क्या एक होता है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ एक क्या होता है, सॉरी, क्लाइडोमोनास में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्योंकि इसकी ज़रूरत भी बहुत छोटा होता है तो ज़रूरत कम है। और देखिए मीजोफिल सेल जो होता है इसमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसको सेल पावर ज़्यादा बनाना है, इसको खाना ज़्यादा बनाना है, तो ये डिपेंड कर सकता है, ठीक है, वेरीज कर सकता है। देखिए लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज a number of organelles like a mitochondria, the chloroplast are also double membrane, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन एंड रिलेटिविटी लेस परमिएबल, ठीक है। इनर वाला जो होता है वो लेस परमिएबल होता है एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। The space limited by the inner membrane of chloroplast is called stroma। ये देखिए, ये जो स्पेस होता है अंदर में उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए इनर मेम्ब्रेन है ये क्लोरोप्लास्ट, इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इस स्पेस को क्या बोलेंगे, पूरे स्पेस को स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनाइज्ड, a number of organized flattened membrane sashes called thylakoid, इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, thylakoid कहेंगे, are present in the stroma। thylakoid are arranged the strokes like piles of coins called grana, मतलब जो एक के ऊपर thylakoid, एक thylakoid के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, ग्रेना। मतलब भाई साहब गिरना मत, गिरना मतलब गिरना मत भाई, है ठीक है, खड़ा रहो, गिरना मत है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। द इरेगुलर थैलाकॉइड, ठीक है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेला, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लेमेला। एक ट्यूब्स को दूसरे ट्यूब्स में जोड़ता है, मतलब एक थैलाकॉइड को दूसरे थैलाकॉइड, और एक के ऊपर एक रख दिया, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेना। तो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लेमेला बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रोमा लेमेला बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसके अंदर क्या होता है, इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रक्चर सर्कुलर DNA molecules and ribosome। Chlorophyll pigment are present in the thylakoid। The ribosome of the chloroplast are smaller 70s than the cytoplasmic ribosome 80s, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग देखेंगे साइटोस्केलेटन। अब देखिए मेरे दोस्त, साइटोस्केलेटन क्या होता है, जैसे हम लोग का स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, जैसे हड्डी उड्डी जो पूरी रहती है उसको क्या बोलते हैं,
स्केलेटन बोलते हैं। जब हड्डी हमारे बॉडी से निकल दिया जाए तो हमको तो आराम से पैक किया जा सकता है किसी बोरे में, किसी बैग में। तो जो हमें जो स्ट्रेंथ, पावर, खड़े होने की, चलने की, दौड़ने की जो शक्ति प्रदान करती है वो क्या है मेरे दोस्त? वो मेरी स्केलेटन है। और इसी तरह मेरे दोस्त यूनिसेल्यूलर है। भाई उसके पास तो कुछ है नहीं, भाई उसके पास हड्डी कहाँ से आई? छोटी सी है। तो उसके अंदर क्या होता है मेरे दोस्त? प्रोटीन की तगड़ी वाली कवच होती है। जैसे एक इधर से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, उसके बाद ऐसे, उसके बाद देखिए दोस्त ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे, जो इसको शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर मेरे दोस्त ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसको क्या कर रहा है? अच्छे से मेरे दोस्त शेप प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे दोस्त, साइटो मतलब सेल, ठीक है, और स्केलेटन मतलब उसके अंदर की पावर, स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड कर रही है उसी। स्केलेटन मतलब आप जानते हैं जो हम लोग का स्केलेटल सिस्टम होता है, हड्डी वाले पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। यहाँ देखिए, elaborate network of filamentous proteinaceous structure, मतलब filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm. Cytoplasm is collectively referred to the cytoskeleton. The cytoskeleton in the cell of involved in many functions such as mechanical support, motility, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।